टेलर को मैंने अपनी माप लेने के लिए घर में बुलाया था, क्योंकि मुझे उससे करवाना था काम। टेलर दूसरे दिन मेरे घर शाम 6 बजे आया। तब मेरी बेटी जाग रही थी, तो उसको बगल वाली रूम में बैठा दिया। कुछ देर बाद मेरी बेटी चंपा के सोने के बाद मैं बगल वाले कमरे में आ गई, जो कि हम लोगों ने गेस्ट रूम के तौर पर रखा था। मैं बेड पर जाकर इस तरह बैठी कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन बैठी हो। मैंने अपने दुपट्टे से घूंघट ले लिया। जसव कमरे में आया। उसने मुझे दुल्हन सा बैठा देखा तो मेरे पास बेड पर आ गया। उसने कहा, मैंने कभी सोचा ही ना था कि पहली बार में मैं इस तरह तुम्हारे साथ मिलूंगा। मैं एकदम शांत थी। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं शर्मा गई और अपने चेहरे को झुकाकर छिपा लिया। इस पर वह बोला, मैडम शर्माना छोड़िए, मैं इस चेहरे को देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जसव ने मेरे हाथों को मेरे चेहरे से अलग कर दिया। मैं एक कातिलाना मुस्कान से उसकी ओर देख रही थी। उसने मेरे हाथों को, दोनों हाथों को एक साथ लेकर चूमा और कहा, आज मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ कि आज तुम मेरे साथ हो। मैंने कभी जिसके बारे में सोचा तक ना था, वो मेरी माशूका बन रही है। ये कहकर जसव आगे बढ़ा और उसने मेरे होठों पर हल्का सा चूम लिया। मैं शर्मा गई और मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। उसने मेरी दुपट्टे को मेरे सर से नीचे गिरा दिया और मेरे बालों को हाथ लगाते हुए बोला, इस रूप में आज तक मैंने तुम्हें अपने इतने करीब नहीं देखा। मैंने उसके हाथों को बालों से अलग किया। उसने अपने हाथों को मेरे पैरों की उंगलियों पर रख दिए और सहलाने लगा। मैं बस शर्मा रही थी। वह मेरे गोद में सर रखकर लेट गया और हम दोनों बात करने लगे। बीच बीच में वह मेरे चेहरे को, तो कभी बालों को, तो कभी मेरे मम्मों पर हाथ फेर देता और मैं उसी अदा के साथ उसके सामने शर्मा जाती। फिर वह उठा और बोला, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे भी बेड से नीचे उतरने के लिए कहा। मैं उतरने लगी तो जसव ने उतरने में मेरी मदद की। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में लगे शीशे के सामने ले गया। जसव ने मुझे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और मेरे पीछे खड़े हो गया। पीछे से मेरे हाथों पर हाथ रखकर सहलाने लगा। मैं बोली, जसव भाई, आज की मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? इस पर वह बोला, कुछ देर में वो भी तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। तुम उस इनाम को कभी नहीं भूल पाओगी। उसने आईने की तरफ देखकर कहा। मैं भी आईने की तरफ से उन्हें देख रही थी। जसव ने कहा, आखिर मैं इस चेहरे को इतना प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं सारी हदें भूल चुका हूँ। आज इस हूर को मैं एक ऐसी गिफ्ट दूंगा जो तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। उसने मेरे बालों को छितरा दिया और हाथों से बालों को आगे की ओर करके मेरी गर्दन पर चुंबन करना चालू कर दिया। मैं तो उसके इस चुंबन करने के तरीके से एकदम से मचल गई और अपने हाथों को उसके हाथों से अलग करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। मैं जसव जी से खुद को छुटा ही ना पाई। इस प्रकार हमारी चुंबन से शुरुआत हुई। उसने आगे बढ़ते हुए मेरे ब्लाउज को अपने होठों से छुआ। मेरी पीठ एकदम बिना कपड़े थी। जसव ने मेरी पीठ पर चुंबन करना शुरू कर दिया। अभी भी वह मेरी पीठ पर चुंबन कर ही रहा था और अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को भी पकड़े हुए था।
हमारे चुंबन का सिलसिला कुछ समय लेते हुए चल रहा था। वह और नीचे आया। जसव ने अब मेरी कमर पर भी चुंबन करना चालू कर दिया। मेरी तो कुआं में पानी आना चालू हो गया था। मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था और सहा भी नहीं जा रहा था। तभी वह ऊपर की ओर हुआ और उसने मुझे अपनी ओर घुमा लिया। मेरे बालों को पीछे करते हुए मेरी गर्दन पर चुंबन करना शुरू कर दिया। जसव की इस अदा से मैं उस पर फिदा हो गई। कुछ समय बाद वह और नीचे आ गया। उसने ब्लाउज के ऊपर से मेरे मम्मों पर किस किया तो मैं गंदना उठी। फिर जसव ने मेरी कमर पर सर रखकर कुछ देर आराम किया और एक दो चुंबन भी की। इसके बाद जसव मेरे चेहरे की ओर बढ़ा। उसने मेरे चेहरे पर चुंबन करते हुए मेरे माथे, आंखों और मेरे होठों पर भी चुंबन किया। मैं तो बस उसकी ओर देख रही थी कि कितना शांत किस्म का मर्द है यह आदमी। और कोई होता तो अब तक झपट्टा मारकर मेरे को नोचने लगता। जसव की इसी अदा पर मुझे उस पर प्यार आने लगा था। इतना प्यार तो मेरे पति ने भी मेरी सुहागरात पर नहीं किया था। अब उसने मेरे सारे गहने वहीं उतारना चालू किया। वह एक एक गहने को उतारकर उस जगह को चुंबन करता। फिर जसव मेरे आगे आया और मुझे अपनी गोदी में उठाकर बेड की ओर ले गया। जब जसव ने मुझे अपनी गोदी में उठाया तो मैं शर्मा गई। मैंने अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए थे, जो हवा में लहरा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी। मुझे लेकर जसव ने बेड पर डाल दिया। बेड पर गिरते ही मैं घूम गई और मेरी पीठ उसकी ओर करके मैं मुस्कुराने लगी। मैं उसकी ओर देखने लगी और उन्हें आंखों से इशारा दिया कि आइए, आपकी सुमन आपका इंतजार कर रही है। मना लीजिए सुहागरात अपनी प्यारी सुमन के साथ, जिसका हम दोनों को कब से इंतजार था। वह तुरंत ऊपर से मेरे पीठ पर आया। मेरे बालों को एक साइड करके उसने मेरे ब्लाउज की डोरी को पीछे से खोल दिया। मैंने अपनी नज़र सामने की ओर कर ली। जसव मेरी पूरी पीठ पर हाथ को घुमाते सहलाते हुए नीचे ले गया। वह मेरी कमर को सहला रहा था और फिर वह मेरे लहंगे के ऊपर से मेरे पैरों की ओर आने लगा। जसव मेरे लहंगे को मेरे घुटने तक लाने लगा। मैंने लहंगे के अंदर कुछ नहीं पहना था तो मुझे अब शर्म आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से पलट गई और अपनी बाहें फैला दी। वह जल्दी से मेरे ऊपर आ गया और उसने सीधे मेरे होठों पर होंठ रख दिए। हम दोनों के बीच स्मूच चालू हो गया। कब मेरी और उसकी जीभ आपस में मिल गई, इस बात का पता ही नहीं चला। हम दोनों कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होते रहे, कोई होश ही नहीं था। इस दौरान हमारा काम चलता रहा। उसके हाथों से मेरी पीठ, चेहरे और मेरे मम्मों को दबाना चलता ही रहा। काफी समय बाद हम अलग हुए। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर मेरी लिपस्टिक लगी थी। मैं मुस्कुरा रही थी। जसव ने अब मेरे ब्लाउज को मेरे हाथों से अलग कर दिया। मैं अपने मम्मों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें छुपा रही थी, क्योंकि मैंने और कुछ नहीं पहनी थी। अब वह नीचे आ गया और मेरे लहंगे को नीचे से खींचकर अलग कर दिया। मैं एक हाथ से अपने मम्मों को ढके थी और एक हाथ से नीचे अपनी कुआं को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जसव बेड से नीचे उतरा और उसने जल्द ही अपने सारे कपड़े भी उतार दिए। वह मेरे पास आया और मेरे सारे शरीर को फिर से चुम्बन करने लगा।
वह मुझे पलटाकर भी चुंबन कर रहा था। मेरे बाल पूरे बिखर चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के शरीर की गर्मी का एहसास कर रहे थे। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप डाल दीजिए। इस पर जसव ने जल्दी से मेरी टांगों को फैलाया और बीच में आ गया। जसव मेरी कुआं पर अपना लाठी रगड़ने लगा। वह मेरे दोनों हाथों को पकड़कर बोला, अब हमारा पूरा मिलन होने का पल आ गया। बस इतना कहा और जसव ने एक झटका दे मारा। उसका आधा लाठी मेरे कुएं के अंदर चला गया। मेरे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। उसने एक और झटका जोर से मारा। उसका पूरा लाठी मेरी कुआं में चला गया। मैं थोड़ा तिलमिलाई, लेकिन इतना उसके झटके को सह गई। फिर क्या था? उसने धीरे धीरे अपना लाठी कुआं में अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। मुझे भी मजा आने लगा। मैंने उसको भी झटके देना शुरू कर दिए। उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया और मैंने अपने हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया। जसव के धक्कों की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। मैं अपनी मटके उठाते हुए मजा ले रही थी और कह रही थी, आह, और जोर से, और जोर से। सारा कमरा हमारी कामुक आवाजों की वजह से गूंजने लगा था। लाठी कुआं की टकराहट से आवाज बढ़ती जा रही थी। हमारी करवाने का कार्यक्रम करीब 30 मिनट तक चला होगा। फिर जसव बोला, सुमन, मेरा निकलने वाला है। मैंने कहा, तो निकाल दीजिए ना। किसने रोका है? वह मुझे चूमते हुए करने में लग गया और मेरी कुआं में ही अपने लाठी के माल को निकालकर मेरे ऊपर निढाल हो गया। हमारा पहला दौर पूर्ण हो गया था। करीब 15 मिनट आराम करने के बाद जसव का लाठी फिर से तैयार हो गया। जसव भाई ने मुझे पेट के बल लिटाया और मेरे ऊपर आ गया। अब वह मेरे कानों पर चुंबन करने लगा और मुझे धीरे धीरे गर्म करने लगा। कुछ ही देर में मैं भी मूड में आ गई और जसव को चुंबन करने लगी। जसव भाई ने अपना अंगूठा मेरे मुंह में डाल दिया और मैं उसे गीला करने लगी। अंगूठा ठीक से भीगने के बाद उसने उसे निकाल लिया और फिर मेरे संतरे को सहलाने लगा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरी मटके के छेद पर आ टिकी। मेरे पीछे के दरवाजे पर थिरकती उसकी उंगलियां मेरी बढ़ा रही थी। मैं उसके इरादे भांप गई थी और जरा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि यह प्रक्रिया दर्द देने वाली होती है। मैं जसव भाई से बोला, प्लीज पीछे मत करिए, बहुत दर्द होता है। जसव भाई ने बोला, मैडम, आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, यह हमारा वादा है। हम इतने सलीके से आपकी मटके मारेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। मैं, प्लीज जसव भाई, मान जाइए, मुझे दर्द होता है। जसव भाई ने बोला, देखिए मैडम, मटके मारे बिना काम पूरी नहीं होती और आप जैसी मदमस्त मादा की मटका मारकर तो हम खुद पर नाज करेंगे। मैं, लेकिन वहाँ बहुत गंदा होता है, आपका लाठी गंदा हो जाएगा। जसव भाई ने कहा, जसव भाई, उसकी फिक्र न करे मैडम, मैंने हेलमेट इसीलिए खरीदे थे। मैं अब भला क्या कहती। मैंने खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। जसव भाई ने 2 तकिए मेरे पेट के नीचे रखे और फिर अपने होंठ मेरे संतरे पर टिका दिए। वो मेरे संतरे को अपने दांतों से कुरेद रहा था और मेरी मटका पर अपनी जीभ फिराकर उसे गीला कर रहा था। मैं आनंद की सिसकारियां ले रही थी। इस तरह गीला करने के बाद जसव भाई ने मुझे हेलमेट निकालने को कहा।
मैंने हेलमेट निकाला और जसव भाई के लाठी पर पहना दिया और फिर पेट के बल लेट गई। जसव भाई ने मुझे कुतिया बना दिया और मेरे पीछे आकर अपना लाठी मेरी मटका पर रगड़ने लगे। तो मुझे मीठा मीठा दर्द हुआ और मेरे मुंह से कामुक सिसकारी निकल गई। जसव भाई ने अपना बायां हाथ मेरी कमर पर रख दिया और अपने दाएं हाथ से लाठी को पकड़कर मेरी मटका में घुसाने लगा। मेरी मटका टाइट थी इसलिए खुली नहीं तो जसव ने कहा, मैडम जरा साथ दीजिए, आपकी मटका बड़ी कसावट वाली है। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने मटके के दोनों साइड थोड़े खोल दिए और जसव भाई ने अपना लाठी मेरी मटका में घुसेड़ना शुरू किया। कुछ जोर लगाने के बाद उसका लाठी मेरी मटका के छल्ले में उतर गया और मुझे तेज दर्द हुआ। जसव भाई, मार डाला, उफ बहुत दुख रहा है, प्लीज निकाल लीजिए। जसव भाई ने बोला, रुकिए मैडम, हम हैं ना। यह कहकर उसने मेरी गुफा को रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मेरी कुआं पर हाथ फिराने के बाद उसने मुझे दर्द से राहत पहुंचाई। मेरे नॉर्मल होते ही उसने मुझे झटका दिया और अपना आधा लाठी अंदर तक डाल दिया। हेलमेट की वजह से वो फिसल कर अंदर चला गया और मेरी चीख निकल गई। जसव भाई ने मेरा मुंह बंद कर दिया और फिर से एक धक्का लगाया। मेरी आंखें फैल गई और उसमें दर्द के आंसू आ गए और मैं ऊह ऊह करके रोने लगी। जसव भाई ने लाठी अंदर ही रखा लेकिन उसने मुझे सहलाना जारी रखा। कुछ देर में जब मेरा रोना रुक गया तो उसने मेरा मुंह छोड़ा और फिर धीरे धीरे अपना लाठी आगे पीछे करने लगे। कुछ देर बाद मुझे मजा आना शुरू हो गया और मैं उसका साथ देने लगी। मेरी मटका बहुत कसी हुई थी और ये पहली बार था जब किसी ने मेरी मटका नहीं मारी थी। अब मैं घुटनों के बल बैठ गई। जसव मेरे पीछे चिपका हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों में मेरे दोनों संतरों को भर लिया। अब वह जोर जोर से मेरे संतरे दबा रहा था और धीरे धीरे से मेरी मटका मार रहा था। थप थप की आवाज मेरे मुलायम मटकों से निकल रही थी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और एक हाथ से जसव भाई के सर को पकड़ लिया और उसे चुम्बन करने लगी। ऊम्हा ऊम्हा ऊम्हा। मैंने बेड के किनारे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कुतिया बन गई। जसव ने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और फिर लगा धक्के लगाने। उसके धक्के, मेरी आहें और थपकी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मेरी मटका बहुत कसी थी और जसव को भी बहुत दबाव महसूस हो रहा था। इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं टिका और 6 मिनट में ही झड़ गया। हम दोनों ही हांफ रहे थे। जसव ने अपना लाठी निकाला तो हेलमेट में उसका पानी भरा हुआ था। उसका लाठी मुरझा गया था। इस तरह से लेडीज टेलर ने मेरी मटका मारी। जसव ने सुमन से बोला, अब ये हेलमेट का क्या करना है? उतार दीजिए, इसे फेंक दूंगी। जसव भाई ने बोला, आपने पहनाया था इसलिए आप ही इसको उतारिए। मैंने कहा चलिए, और मैं जसव को लेकर रूम में आ गई और उससे हेलमेट निकाला और फेंक दिया। जसव ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं उसके लाठी को चूमते हुए इस लम्हे का मजा ले रही थी। इसके बाद मैंने शावर चालू कर दिया और खुद को साफ करने लगी और जसव भी मेरे पास ही आ गया।
कब खुद को साफ करते हुए हमारे हाथ एक दूसरे को सहलाने लगे ये पता ही नहीं चला। हमारे बदन पर गिरती ठंडी पानी की बूंदें हमारी को बढ़ा रही थी। जसव ने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया और मुझे एक बार फिर से शावर के नीचे किया। इसके बाद हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए रूम आकर एक दूसरे से लिपट कर सो गए। सुबह 7 बजे जब हमारी नींद खुली तब वह मेरे मम्मो के ऊपर मुंह डाले सोया हुआ था। मैं उठी और बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद तैयार होने लगी। मैंने उसे भी उठाया और वो मुझे थोड़ा प्यार करने के बाद वह अपने घर चले गया। इस तरह हमारी पहली मिलन की एक कहानी थी।